नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोकों में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म सुख ही सुख है बाकी सब दुख आकुलता है। इस प्रकार ये मोह क्षय करने की जो चर्चा है ये पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों के माध्यम से जो चर्चा ली है उसी पर अपन चर्चा ले रहे हैं। कल हम सब ने उपयोग के प्रयोग पर चर्चा की है 2 दिन से कि वास्तव में उपयोग का प्रयोग कैसे करना है। हमारा जो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ एक अपनी उपयोग रूपी संपदा है। आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद देव ने ये बात कही कि तुम्हारे पास कुंद कुंद देव ने भी कही, लेकिन अमृतचंद आचार्य ने उसका प्रयोग बताया कि जो तुम्हारा आत्म वैभव है वास्तव में वो ही तुम्हारा असली वैभव है। और आत्म वैभव माने उपयोग, उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो हमारा रात और दिन जो ज्ञान दर्शन में उपयोग है वो पर पदार्थों में ही जा रहा है। पर पदार्थों से हटकर अपने शुद्धात्मा की ओर कैसे आए ये समझने का प्रयास हम और आप कर रहे हैं और उसी की चर्चा चल रही है प्रत्येक दिन। तो उपयोग कहाँ पर पदार्थ में कहाँ कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इन सब की चर्चा अपन कर रहे हैं। पर पदार्थों में उपयोग अपने आप ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जीव को अनादिकाल से पर पदार्थों की रुचि है। हम सभी को पर द्रव्य में से सुख आएगा ये अज्ञान, ये मिथ्या मान्यता, ये श्रद्धा जन्मों जन्मों से चली आ रही है। और हर जन्म में हम सब जितनी भी हमें ताकत मिलती है, अगर चींटी को जितनी ताकत मिली है तो वो भी पर पदार्थों के आश्रय से सुखी होने का ही उपाय करती है। वो भी कण कण इकट्ठा करती है। आहार भय मैथुन परिग्रह ये संज्ञाएं वास्तव में देखी जाए तो हैं तो विभाव, लेकिन जीव के स्वभाव जैसा काम करती है। आहार भय मैथुन परिग्रह के अलावा जीव कहीं और ज्यादा विचार करने की समर्थ ही नहीं है। हम रात और दिन किसका चिंतन करते हैं? आहार भोजन पानी का चिंतन करते हैं। भय, भय लगता है कोई हमें मार नहीं दे, कोई हमारी वस्तु ना छीन ले। हर लेवल पे चींटी को अपना भय सताता है, मच्छर को अपना, चूहा को अपना, बिल्ली को अपना, सबको अपना अपना भय है। ऐसे मनुष्य को अपना, हमें भी भय है। दुनिया भर के 7 भय तो हमारे आचार्य भगवंतों ने गिनाए हैं संसार में, वे निरंतर चलते हैं। आहार भय मैथुन, दिन रात मैथुन की चिंतन, दिन रात उन्हीं उन्हीं के बारे में विषय भोगों की तलाश, उन्हीं का चिंतन, और मिलता जुलता कुछ नहीं उनमें। वो फिर परिग्रह, फिर परिग्रह
जो जीवन में और जो कुछ बचा हुआ है तो परिग्रह इकट्ठा कर लें, और ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लें, और मकान हो जाए, और दुकान हो जाए, और ज्यादा परिग्रह हो जाए। तो ये 4 प्रकार की चीजों में ही सारा उपयोग खर्च होता है। और आचार्य कहते हैं ये चारों चीजें जीव की नहीं है, ना जीव का इनसे कोई संबंध है, और ना ही हमें सुखी बनाने में समर्थ है। और हम अपना सारा जीवन जन्मों जन्मों से, देखो भैया, एक इंद्री की पर्याय में तो ताकत थी नहीं कुछ भी, फिर 2 इंद्री की पर्याय में आए, थोड़ी बहुत ताकत आई तो वो भी काय में खर्च कर दी, परद्रव्य में। फिर 3 इंद्री में आए, फिर वहां भी सुखी होने के लिए किसकी तरफ देखा, परद्रव्य। फिर 4 इंद्री, फिर असंगी, फिर संगी, वहां भी। और वर्तमान में अभी भी हमारे पास शक्ति का विकास कितना हुआ, बहुत शक्ति का विकास हुआ। हम संगी पंचेंद्री हुए, हमारा कोई बढ़िया से बढ़िया कोई उदय, कर्मोदय जन्म अवस्था हमारी मंद पड़ी, तब हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, सच्ची बात सुनने का अवसर मिला, है ना। अभी हमारे शरीर में इतनी स्थिति ठीक है कि हम तत्व सुन रहे हैं। तो भी आचार्य कहते इतनी बढ़िया शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी ये अभी भी पर द्रव्य के आश्रय से ही सुखी होने का उपाय करने में लगा है। सालों से स्वाध्याय सुन रहा है, समझ रहा है, फिर भी ये समझ में नहीं आया कि मैं पर द्रव्य से सुखी नहीं हो सकता, मैं संयोगों से सुखी नहीं हो सकता, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, ये राग देश मेरे नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये आश्रव भाव है, ये दुख रूप है। कम से कम इनमें दुख तो भास है। हमारे यहाँ तो वस्तु स्वरूप में ये समझाया कि आश्रव दुख रूप है, ये श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आश्रव बंद रुकेगा कब, ये छोड़ो, लेकिन आश्रव दुख रूप है। मोह राग देश के परिणाम कब बंद होंगे ये अलग मैटर, लेकिन मोह राग देश दुख के कारण है, ये इच्छाएं दुख का कारण है। ये बात जिसे समझ में आ गई, आचार्य कहते हैं उसने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। और समझ में आने का मतलब ये है कि छह उपसम ज्ञान में नहीं है, बोलने के लिए नहीं, अनुभव में आनी चाहिए। देखो, आज से 300 वर्ष पहले टोडामल्ली साहब ने 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया। और आज भी हम उन इच्छाओं को देखें तो गेयों को देखने की इच्छा कितनी है जीव की। हम सभी गेयों को देखने के लिए कितने लालायत हैं, और अपन रात और दिन उसमें उपयोग लगाते हैं। तो चर्चा ये चल रही है कि ये उपयोग स्वयं द्रव्य में क्यों नहीं जाता, आत्मानुभव करने का, भेद ज्ञान करने का मन क्यों नहीं होता। दुनिया घूमने का मन होता है, बढ़िया पहनने ओढ़ने का मन होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है। और परिग्रह जोड़ने का मन होता है, और बढ़िया से बढ़िया शान शौकत का मन होता है, पद प्रतिष्ठा का मन होता है, समाज में इज्जत बढ़ जाए इसका। लेकिन एकांत में बैठ के अपने स्वरूप का ध्यान करूं, अपने शुद्धात्मा का सेवन करूं, अपनी वस्तु का अनुभव करूं, ये भाव क्यों नहीं होता कि साहब हमारी योग्यता नहीं आई। ये व्यर्थ की बातें नहीं करना भैया। अंतरंग में योग्यता नहीं आई ये कह के तुम पुरुषार्थहीन मत बनो। अरे ऐसा कहो कि मेरी गलती है, मेरा अपराध है, मैं ही अपना उपयोग पर में लगा के रखा हूं, ऐसा अंतरंग में अपने आप को संबोधन करो। देखो, आपको क्या लगता है ये दुनिया कोई धर्म समझ रही है कि सारे लोग धर्म का ढिढोरा पीट रहे हैं? सारे सारे धर्म, भाई धर्म है कोई, इसका धर्म से कोई संबंध है? ये खाना छोड़ दो, वो पीना छोड़ दो, यहाँ चले जाओ, ये कोई धर्म है? इससे धर्म का कोई मतलब है? अरे भाई ये तो वर्क है, काम है। एक काम छुड़ाया दूसरे काम में लगा दिया। शरीर को सुखाओ, इसका नाम धर्म है। भोजन पानी, इससे क्या धर्म का लेना देना है? धर्म तो प्योर शुद्धात्मा में उपयोग जाए, आत्मा में दृष्टि जाए, इसका नाम है। और आत्मा में दृष्टि के लिए बाहर के जीवन में कोई चेंज नहीं चाहिए। आपको तो अंतरंग की रुचि चाहिए, वो तो कोई ध्यान देता नहीं। बस ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो मत करो, ये करो, वो बस इसी में लगे रहते हैं। और हम जैसे अभी हम ऐसे मान के चलो, मैंने आपको 4 गति के दुख बता रहा हूँ, आपको मैं संसार के दुख समझा रहा हूँ, आपको मैं आत्मा का सच्चा स्वरूप बता रहा हूँ। तो हम क्या करने लगते हैं, कल से अपन ये नहीं खाएंगे, कल से थोड़ा भैया नियम से रहेंगे, अनुशासन से रहेंगे। अरे भाई
भेद ज्ञान करेंगे, अपने को शरीर नहीं समझेंगे, अपने को देह का कर्ता नहीं मानेंगे, शरीर संयोग वाला नहीं मानेंगे। ये काम करना है, काम तो ये करना है, अपना उपयोग अंतरंग में ले जाएंगे, स्वद्रव्य की पहचान करेंगे, राग देश को अपना स्वरूप नहीं मानेंगे, राग देश दुख रूप है, आकुलता रूप है, इनको देखेंगे गहराई से। ये जो मुझे परद्रव्य में सुख की आशा लगी हुई है, उस आशा की गहराई में जाएंगे। क्या परद्रव्य मुझे सुखी बना सकता है? और बना सकता है तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बनाया प्रमोद जी? है, अगर परद्रव्य मुझे सुखी बना सकता है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ मैं सुखी? अगर ये शरीर में हूँ, ये शरीर वाला मैं हूँ, तो ये निरंतर जो बदलता हुआ शरीर है और नहीं बदलता हुआ ज्ञान है, ये दोनों ये कैसे हो सकते हैं? ज्ञान स्वभाव एक दिख रहा है, राग बदल रहा है, परिणाम बदल रहे हैं, शरीर का परिणमन चेंज हो रहा है, बचपन से बुढ़ापा, जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये सब चेंजिंग हो रही है। अंदर एक जानने वाला एक ज्यों का त्यों है। तो फिर ये शरीर में कैसे हो सकता हूँ? ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं कैसे हो सकता हूँ? ये रागादि विकारी भाव जो बिल्कुल बदलते हुए हैं, निरंतर परिणामों में अवस्था बदल रही है, अभी कोई परिणाम है, अभी एक सेकंड बाद कोई दूसरा परिणाम है, तो ये परिणाम वाला भी मैं कैसे हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। ऐसा अंतरंग में अनुभव चाहिए। ये बात बोलने के लिए, समझाने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक जीव को, जिसको भी सच्चा सुखी होना है, संसार से छूटना है, निरंतर सुख का जो उपाय चाहता है, शाश्वत सुख चाहता है, शुद्धात्मा की अनुभूति चाहता है, उनको इन विषयों पर रिसर्च करनी ही पड़ेगी। देखो भैया, दो तरह की पीएचडी होती है। एक पीएचडी होती है बाहर में, है नहीं? जैसे भी मैंने नियम सार जी पीएचडी करी, तो कहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा है, ये लिखा है, वो सब लिख देना, कर देना, और उसमें लिख के रख देना, वो डिग्री होती है, पीएचडी हो गई। और एक होती है बिना डिग्री की डिग्री, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने क्या? क्या है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन माने देह और आत्मा के बारे में पीएचडी करी है जिसने, जिसने देखा है कि देह मेरी है कि नहीं, ये राग देश के परिणाम मेरे हैं कि नहीं, संयोगों से सुख आएगा कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, संयोगों के आधार से मैं सुखी हो पाऊंगा कि नहीं, इन विषय भोगों से मुझे सच्चा सुख मिल रहा है कि नहीं, एक चाहे दुख रूप है कि सुख रूप है, ये स्वद्रव परद्रव अलग अलग है कि एक है, इन सब पर जिसने रिसर्च की है अनुभव के द्वारा, तो फिर एक गया एक भाव हूं मैं, एक शुद्धात्मा ही हूं मैं, ये शरीर संयोग वाला नहीं हूं मैं। ऐसा जिस जीव ने अनुभव पूर्वक निर्णय किया, उसका नाम सम्यक दृष्टि है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और हम तो सारी रिसर्च परद्रव्य में करने में लगे हुए हैं, रुपए पैसे में दिमाग देखो, हमारे पास जितना दिमाग है परद्रव्य के संबंध में, डॉक्टरी के संबंध में, वकालत के संबंध में, या अन्य जितना भी व्यापार के संबंध में, धर्म के संबंध में, हमसे 1000 गुना ज्ञान वकीलों को है, डॉक्टरों को है, मुकेश अंबानी को, इन सबको है, मोदी को है, सब नेताओं को है। लेकिन वो सारा ज्ञान परद्रव्य में ही लगा हुआ है। उससे ये तो निर्णय हो ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, क्या काम आने वाला है। आप खुद अनुभव करके देखो, मेरा वर्तमान में मुझे अगर 20 ग्राम ज्ञान मिला है, वो मैंने परद्रव्य में लगाया। एक आदमी को 100 ग्राम ज्ञान मिल रहा है, उसने ही परद्रव्य में लगाया। जब 100 ग्राम वाला सुखी नहीं हो पा रहा है, वो भी बेचारा बुढ़ापे में अनाथ आश्रम, बाल आश्रम, पता नहीं कौन कौन से आश्रम में डला फिर रहा है, अथवा खाट पे लेटा पड़ा हुआ है, बेटा बेटी सब कोई अमेरिका में, कोई कहीं है, कोई कहीं है। जबकि जो जिसके बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं, वो आदमी कोई बेवकूफ नहीं था, क्योंकि अगर वो आदमी बेवकूफ होता तो उसके बच्चे अमेरिका तक कैसे सफर करते। उस आदमी ने पैसा कमाया, एक एक पैसा जोड़ा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, विदेश भेजने की सारी जो उसका खर्च है वो उठाया। तो ऐसे थोड़ी वो बेवकूफ था, बहुत हमसे तो ज्यादा समझदार होगा, उसके ज्यादा पैसे वाला होगा, जब तो उसके बेटे। लेकिन भैया
इतना ज्ञान, इतना दिमाग, इतना सब उस आदमी ने दिमाग लगा लगा के संयोगों को व्यवस्थित किया, उस जीव को सुख मिला क्या? वो सुखी हुआ क्या? बताओ। इस संसार में तुम एक भी व्यक्ति बताओ जो तुम्हें सुखी दिखाई देता हो। आडवाणी जी हैं, मोदी जी हैं, सबके समय क्या इन लोगों ने जीवन लगा दिया, क्या मिलता है? कहीं निराकुलता मिलती हो तो बताओ कि चलो शांति से बैठे, कोई चिंता नहीं है। बताओ, एक भी बताओ। देखो, जब पद मिल जाता है तब इस बात की आकुलता बनी रहती है कि ये पद छीन नहीं ले कोई, ये भय निरंतर चलता है। और हम सब राजनीति देखते हैं, क्लेश देखते हैं उसका, तो निरंतर उसकी आकुलता में परेशान। और जब पद छिन जाता है तब महाकुलता बेचैनी प्रारंभ होती है। और फिर वो तो पर द्रव्य के अधीन है, वो सब पुण्याधीन व्यवस्था है, तो जीव निरंतर दुखी है। कोई एक तो बताओ कि चलो भैया साहब इसके पास बहुत अच्छे संयोग हैं और ये निराकुल हो गया बिना आत्मा के। अरे भैया, भरत जी 6 खंड के राजा थे, इसलिए सुखी नहीं थे। भरत जी, आदिनाथ जी, महावीर, जितने भी हैं ज्ञानी, वे अच्छे संयोग थे, उनका उदय था, राजा महाराजा थे, सम्राट थे, देव उनकी सेवा करते थे, देह अच्छी थी, कंचन एकदम स्वर्ण जैसी महासुंदर, इसके कारण सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। वे उस काल में भी अपने को आत्मा देखते थे, संयोगों से भिन्न देखते थे, शुद्ध आत्मा का अनुभव करते थे, त्रिकाली ध्रुवों ऐसा निर्णय करके बैठे थे, अखंड आत्मा की साधना करते थे, इसीलिए सुखी थे। इसलिए उनके जीवन में भी जो निराकुलता थी वो आत्मा के आश्रय से थी। देखो भैया, हमारे जीवन में भी वर्तमान में जितनी भी अगर आप निराकुलता भोगते हो, वो सिर्फ और सिर्फ तत्व ज्ञान के दम पर भोगते हो। वरना संसारी जीवों को देखो, वे आकुलता के अलावा कुछ नहीं है, बेचैन है, उनको कोई खबर नहीं है, बेहोश है, रात और दिन। जो मैं तो देखता हूँ, कितने लोग, मुझे व्यापारियों से मिलना रोज होता है, देखते हैं बेचारे निरंतर पैसा पैसा पैसा, रात को 10 बजे फोन लगा रहे हैं, 11 बजे फोन लगा रहे हैं, 12 बजे फोन लगा रहे हैं, ये लगे भाई साहब कल माल चाहिए, भैया भैया कल, क्यों? कि निरंतर बेहोश, कोई होश नहीं। भैया हमारा काम बनाओ, भैया हमारे काम बिगड़ जाएगा, भैया बहुत जरूरी। संसारी जीव कहाँ सुखी हो रहा है? सुखी होता है ये मान्यता मात्र है कि सुखी होता है, हो जाएगा, होता नहीं है। निरंतर आकुल। और फिर इस जीवन की निरर्थकता की सबसे बड़ी निरर्थकता ये है, मैं गहराई से विचार करता हूँ। बताओ पंकज जी, अभी हम और आप बैठे हैं ना, आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, कितनी देर की गारंटी ले सकते हो कि सब ऐसे ही चलता रहेगा? चलने को 20 साल चल जाए, उस चलने को भाई साहब 2 मिनट में खेल खत्म हो जाए, हो सकता है कि नहीं? बोलो बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? चलने को ये खेल 20 साल चल जाए, 30 साल चल जाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन खत्म होने का कोई पता है क्या? 1 सेकंड बाद खत्म हो जाए, 2 सेकंड बाद खत्म हो जाए, सब यहीं पड़ा रह जाए, हार्ट अटैक आए, आयु कर्म पूरा हो, निकल जाए जीव। क्या जीव को निकलने की कोई गारंटी दे सकता है? और सुनो, जाना सबको है, नंबर सबका आएगा, लेकिन बस ये पता नहीं है कि वो नंबर आएगा कब। भाई ये इतनी सी बात है। इस भरोसे जीव जो है शांति से बैठा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि नंबर कब आएगा। लेकिन नंबर नहीं आएगा, ये हमें पता, कब आएगा ये हमें पता नहीं है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि नंबर ही नहीं आएगा। नंबर तो आएगा, ये तो गारंटी है। और सर्वज्ञ भगवान को तो वो नंबर भी पता है, ज्ञानी धर्मात्मा को तो सब पता है कब जाने वाला है। अब मान के चलो ऊपर सर्वज्ञ भगवान विराजमान है, या जहां भी विराजमान है, समझ लो, उदाहरण के लिए थोड़ी सी कल्पना करें, कोई हमारे देव है समझ लो, और वो अवधि ज्ञान से देख रहा है कि विवेक कुमार जैन आधे घंटे बाद इस पर्याय को छोड़ेगा, ये उसको दिख रहा है, और मुझे तो ये पता नहीं है, और मैं कह रहा हूँ और पैसा चाहिए, और मकान चाहिए, और दुकान चाहिए, बेटा ऐसा बड़ा। तो वो ऊपर देव हंस रहा होगा कि देखो इसको आधे घंटे बाद तो बेचारे को इस पर्याय को ही छोड़ देना है पूरा, यहाँ रहने वाला भी नहीं है, और इसी पर्याय की चिंता में कितना पागल हो रहा है। तो आचार्य हमसे कहते हैं, भाई गहराई से विचार करो कि ये पर्याय कितने दिनों की है, और पर्याय जितने दिनों की है उतने दिनों की व्यवस्था हो गई है।
तो मैं तो अब त्रिकाली ध्रुव की साधना करूंगा, क्योंकि इस पर्याय की व्यवस्था करते करते बहुत चला जाएगा और पर्याय फिर भी छूटेगी। पर्याय तो फिर भी छूटेगी ना, कोई उपाय तो नहीं है पर्याय को रखने का। संयोग का वियोग तो अनिवार्य है। देह का भी और द्रव्यों का भी, जो जो लेना है वो ले लो आप। तो इतनी क्लियरिटी हुई, समझ में आई कि नहीं आई कि मेरा उपयोग पर द्रव्य की तरफ क्यों झुक रहा है, पर द्रव्य मुझे क्या देने वाला है। अरे लोक में हम कितने चतुर होते हैं, कितने होशियार होते हैं। हम लोग में उसी आदमी से दोस्ती करते हैं जिससे कुछ सुख मिलने की आशा हो। करते कि नहीं करते सुनील जी? हैं? कितना कितना हम विचार करके करते हैं कि वो हमारी तरह सज्जन है कि नहीं है। करते कि नहीं करते बोलो? और हम हमारे कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है हम उसके काम आएंगे। अगर हमें ऐसा ही पता चल जाएगा तो हमें इसको काम आने वाले हैं तो हमारा कोई काम नहीं आएगा, तो उसका साथ छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते कि नहीं? बूढ़े माँ बाप कुछ काम नहीं आ रहे तो जो साथ छोड़ने को राजी है कि नहीं? कोई बेटा ना करता हो गया, 1 रुपया नहीं कमा रहा है, तो माँ बाप उसे घर से निकालने को राजी होते कि जाओ भाई हमारे बस की नहीं है। तो हम संसार में चतुर हैं, संसार में हम दिमाग लगाते हैं, उपयोग लगाते हैं, समझते हैं कि नहीं व्यर्थ की चीजों में कुछ नहीं अपना उपयोग लगाना, क्योंकि हमें कुछ मिलना जुलना नहीं है। सुनील जी, सुनील जी, हमारे मोहल्ले में एक शादी है, ठीक है, और ऐसी ऐसी शादी हो रही है, आप कितना उपयोग लगाओगे? आप कहोगे मुझे क्या लेना देना भैया। मैं कहूंगा नहीं नहीं बहुत लड़का लड़की बहुत अच्छे हैं परिवार। आप कहोगे भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है भैया, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो आप, अगर ये बात मैं आपसे 10 मिनट करूं तो आपको अपना समय बर्बाद लगेगा कि मैंने 10 मिनट बर्बाद कर दिए व्यर्थ में। वो व्यर्थ की बात हो गई, न लेना है कि न लेना दो। आचार्य कहते हैं ये समझदारी यहाँ क्यों नहीं दिखाते तुम? इन पर द्रव्यों में इतना उपयोग फंसा रहा हूं, मुझे मिल क्या रहा है? महेश जी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है जीव को? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। वहां लोक में समझदारी दिखा, स्वार्थ वृत्ति है ना, लेकिन अपने को असमान जाति पर्याय वाला मानकर मैं मनुष्य हूँ, इस मनुष्य बुद्धि होने के कारण मनुष्य पने को सुखी करने के लिए जो जो उसे परद्रव्य सही दिखते हैं उनमें उपयोग लगाता है, और जो जो उसको अपने लगते हैं कि इनसे कोई काम बनने वाला नहीं है उनको 1 रुपए का समय देने को तैयार नहीं है कोई तैयार? बोलो विवेक जी। भाई साहब तैयार नहीं है। अपन को लगता है अगर अपन को निरंतर ही, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे वो अपना पति हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे अपनी बेटी हो, चाहे अपने पिता हो, अगर निरंतर उनसे दुख का वेदन हो रहा है तो उनको हटाना चाहता है। क्या कहा मैंने? अगर उनसे निरंतर दुखी दुख मिल रहा है, कोई सुख नहीं मिल रहा है, तो मन ही मन सोचता है कि हट जाए, दूर हो जाए, मेरे को इनसे कोई जरूरत नहीं है। तो और ऐसा क्यों है? क्योंकि जीव तो सुख चाहता है। बस अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम पर द्रव्य में जो भेद कर रखा है, इनसे सुख मिलेगा, इनसे नहीं मिलेगा, जबकि वास्तव में किसी से नहीं मिलेगा, एक अपने स्वरूप से ही मिलेगा। ये अगर हमें बात समझ में आ जाए तो हम अपनी ताकत, अपनी जितनी भी हमारी शक्ति हमें मिली है इस पर्याय में, जो उपयोग रूपी संपदा मिली है, वो कहाँ लगाओगे आप? अपने स्वरूप में लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हैं? लगाओगे? अरे भाई, आपको आपको मेरी याद आती है, ठीक है? क्यों आती है? फोकट में आती है, मुफ्त में आती है? मुफ्त में नहीं आती। कोई प्रयोजन की सिद्धि दिखती है, हमें तत्व ज्ञान सिखाते हैं, हमें 2 बात बढ़िया बताते हैं, हमारे बहुत अच्छे विचार मिलते हैं, समझना मेरी बात, तब आपको याद आती। और मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ, आपको दुख ही दुख के निमित्त बनूं तो आप कहोगे भैया मेरे से दूर रहो, उपयोग नहीं जाता ना। तो आचार्य कहते हैं तुम ये बात निर्णय करो कि संयोगों से सुख नहीं आएगा। तुम जितना उपयोग उनमें फंसा रहे हो ना, उतना उपयोग फिर नहीं लगेगा। निरंतर समझ में आती कि नहीं आती? नहीं आती।
एक आध उदाहरण देके समझाऊं कोई बात। देखो, लोक में क्या होता है, जब बच्चों की शादी नहीं होती बेटा बेटी की, तब माँ बाप बहुत उपयोग लगाते हैं, ठीक है। और शादी हो गई बेटे की, बहू आ गई, अब बेटा अपना काम कर रहा है, अपना सब अपना चला रहा है, तो माँ बाप को धीरे धीरे बेटे में उपयोग नहीं लगता। बेटे का तो वैसे पहले भी नहीं लगता, लेकिन निरंतर फिर यह भास होता है कि अब जे तो बहू का हो गया बेटा, अब ज्यादा कुछ नहीं है, तो अपना का भी उपयोग ढीला पड़ता है। ख्याल में है ना। तो आचार्य कहते हैं कि जो उपयोग तुम्हें परद्रव्य से ढीला करना है ना, तुम्हें चाहते हो ना कि उपयोग परद्रव्य से हट जाए, तो कैसे हटेगा? ऐसे कभी नहीं हटेगा। कैसे? मुझे पैसा चाहिए, मुझे सोना चांदी चाहिए, मुझे और अच्छे संयोग चाहिए, बुद्धि तो ये पड़ी हुई है। और उपयोग से कहते हैं तू आत्मा में चला जा। उपयोग आत्मा में क्यों जाएगा? क्योंकि उपयोग तो ये कहता है कि मैं तो वहीं जाऊंगा जहां तुम्हारी श्रद्धा होगी, जहां तुम सुख दिखाओगे। जहां सुख दिखाओगे मैं तो वहां जाऊंगा। अगर तुम आत्मा में सुख मानोगे तो मैं आत्मा में जाऊंगा। तुम दिखाते मेरे को जहां सुख हो, मैं तो वहां चला जाता हूँ। बोलो होता है कि नहीं? अच्छा, आज तक कोई ऐसा बताओ कि उपयोग बिना बताए कहीं चला जाए? उपयोग कहीं नहीं जाता। उपयोग आपकी मान्यता के अनुसार ही जाता है। सारी दुनिया में जो भ्रमण चलता रहता है वो वही बेहोशी में, जहां जीव को होश आ जाए, अरे मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो उपयोग भी वापस आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं होता कि उपयोग बाहर घूमता रहे, वो कहता नहीं 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 मैं भी अंदर आ गया। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा मन सब काम करने का कर रहा है, एक आत्मानुभव करने का नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? इस पर रिसर्च करो, इस पर पीएचडी करो। भाई, मैं कब तक परद्रव्य के भरोसे ये शक्ति खर्च करूंगा? और सुनो, ये शक्ति सामर्थ्य जो मिली है आपको, अच्छा बताओ, संगी पंचेंद्रिय हम क्यों हुए? अनुरंजन जी, आपको जो शास्त्रों में संगी पंचेंद्री होने की जो कीमत बताई गई है, संगीपना की जो कीमत बताई गई है, ये काय के लिए बताई गई? अच्छी अच्छी रोटी खाने मिलती गरम गरम इसलिए है? बढ़िया पत्नी मिल गई इसलिए? बढ़िया मकान दुकान में इसलिए बताई थी उनने कि संगी पंचेंद्री बहुत अच्छा होता है? पहले तो रहने के लिए मकान नहीं था, अब तो मकान हो गया। पहले हम जब त्रियंच गति के जीव थे, हमें ठंडी गर्मी से बचने के लिए कोई साधन नहीं थे, अब तो हमारे पास साधन हो गए। इसलिए उनने संजीव पंचेंद्री पर्याय की कीमत करी थी क्या? है? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, पढ़ते भजन है ना। तो ये भाग्य से जैन धर्म मिला तो काय के लिए मिला? किसके लिए मिला? पैसा कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, है मंदिर में नाम लिखाने के लिए, ट्रस्टी बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए? इसके लिए आचार्य भगवंतों ने करुणा करके लिखा कि भैया तेरे भाग्य खुल गए। देखो, सदा सुखदास जी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य जी में जो वचनिका लिखी, उसमें सदा सुखदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया इस पर्याय की दुर्लभता का कि उसको पढ़ो तो आंखों में अश्रु आ जाए, जीव के आंसुओं की बारिश हो जाए। जब मेरा बहुत मन भीगता है मैं उसको जरूर पढ़ के देखता हूँ। उसमें बहुत अच्छी उन्होंने दुर्लभता लिखी कि इस जीव को पता ही नहीं है कितनी दुर्लभता से चीज मिली हुई है, और जब ये खो जाएगी तब पता चलेगा। लोग में ऐसी आदत है ना अपनी, है विवेक जी, ऑक्सीजन मिलने लगी बाजार में, पता है आपको? है घर पे अब ऑक्सीजन ले जाओ अपने अपने। अभी ऑक्सीजन आ गई है, अभी जो कोरोना पेशेंटों को जिनको सांस में तकलीफ होती है, अब उनको घर में ही ऑक्सीजन दे देते कि रखो अपने पास, इसको लगा लेना। अब पता चलेगा कि ऑक्सीजन क्या चीज है जब वो पैसे लगने लगेंगे। अभी फ्री फोकट में मिलती है, कुछ पता ही नहीं है। जब हमें सांस नहीं आती तब हमें पता चलता है कि इसके पहले आ रही थी वो कितना कीमतदार काम हो रहा था। है? नहीं, गलत कह रहे? जब अपन को स्मेल आती है बराबर, तो अभी कभी कीमत नहीं आती कि यार स्मेल आना कितना काम की चीज है। और जब स्मेल आना बंद हो जाती है तब पता चलता है यार ये कितनी कीमतदार काम हो रहा था, यार ये क्या हो गया। ऐसे ही जब ये पर्याय छूटेगी ना भैया, यहाँ तो पता भी चलता है, वहां तो पता चलने की व्यवस्था नहीं है। आपको पता है ये बात? अगर ऐसा भी होता ना, इस पर्याय में हमने कोई गलती कर दी और हम अगली पर्याय में पहुंच गए,
तो कम से कम चलो जी हमने पिछली पर्याय में गलती कर दी थी, ये भी याद आए तो भी बहुत बढ़िया। ये भी याद नहीं आता, क्यों? टोडामल जी ने क्या लिखा, जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है। तो जैसे अभी अपन ने भेद ज्ञान नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं समझा, तो पछताने का भी मौका नहीं मिलता। ऐसा हो के चलो पछताने का, प्रायश्चित करने का कोई ऐसा अवसर हो के चलो जी आपने गलती करी थी, अब आप इसको सुधार कर लो, ऐसा है नहीं। क्यों? कि ऐसा मिथ्यात्व का खेल है कि उसका अगर नाश नहीं करता जीव, तो फिर जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है, चाहे फिर वो पर्याय कोई सी भी हो। ख्याल में है ना? देव गति में जाएगा तो वहां, मनुष्य गति में जाएगा तो वहां, उत्तरियंच गति में जाएगा वहां, सब जगह, नरक गति में जाएगा वहां, सब विस्मृत हो जाता है, कुछ नहीं बचता। आचार्य कहते हैं देखो, जैसे लोक में भी क्या है, कोई बीमारी हुई हमारे लिए, तो बीमारी हुई और बीमारी से अपन ठीक हुए, तो बहुत सारी चीजें ख्याल में आई, अरे थोड़ा शरीर की देखो भैया ये अवस्था बिगड़ गई थी, ऐसा लगता है ना, कमजोरी हो गई, स्मेल पावर चली गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा लगा। तो अपन कुछ दिन तक बड़ी कीमत करते हैं नहीं, कि अब थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा सा भैया, फिर अपन को बहुत ध्यान देना है। और लेकिन जैसे ही ठीक होते हैं फिर क्या होता है, जैसे ही अपनी सब ठीक हो गया, व्यवस्थित हो गया, फिर क्या करते हैं कि वापस वैसी ही लाइफ चालू हो जाती है। तो वो जो विचार विचार चल रहे थे ना, ये सब गोलमोल हो जाते हैं, होते नहीं, होता है कि नहीं होता? वो उतने क्षणिक होते हैं। ऐसा करना, जैसे अपन ऐसा होता है ना, अपन कार से जा रहे हैं या किसी किसी भी चीज से जा रहे हैं, आगे कोई एक्सीडेंट हो गया अपनी आंखों के सामने, तो अपन गाड़ी की रफ्तार पर धीमी कर लेते हैं, अरे धीम चलाओ या गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, है ना, स्लो चलानी चाहिए, ऐसा मन में एकदम अपन स्लो चलाएं। और जैसे ही 10, 15, 20, 50 किलोमीटर निकलते फिर जो भी तेज तेज दौड़ाने लगते, फिर भूल जाते हैं कि अभी एक्सीडेंट देखा है। ऐसे ही हमारी दशा है। जरा सा तत्व की बात आई तो विचार करने बैठ गए, रे सब सार है यार भैया, वास्तव में आत्मा ही शरण है, ये शुद्ध आत्मा ही पहचानने योग्य है, देह अपनी नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, लग गए। और जैसे ही प्रवचन क्या खत्म हुआ, फिर अपनी दौड़ में चालू हो गए, फिर वही पर्याय में तन्मय हो गए। तो आचार्य कहते हैं छोड़ता ही नहीं है पर्याय पना, बार बार समझाने पर नहीं छोड़ता है, और कल्पना करके बैठा है अपने आप छूट जाएगा, अरे समझाने पे तो छूट नहीं रहा है, बार बार कहने पर छूट नहीं रहा, तो किसके भरोसे बैठा है भाई, किसके भरोसे बैठा बताओ? कोई भरोसा है क्या? कोई तुम्हें दिमाग लगा रखा है? हुँ? हुँ? सारी ट्रेनें निकल गई, अच्छे अच्छे होशियार लोग रह गए, और ये होशियार लगा रहा कि मेरे को एरोप्लेन लेने आएगा घर पे, हेलीकॉप्टर उतर के आएगा मेरा, मोदी जी की तरह। कौन सी दुनिया में खोए हुए हो, कहाँ बैठे हुए हो? ऐसे इस पर्याय में 50 वर्ष खर्च कर दिए, 45 वर्ष खर्च कर दिए, किसकी आशा में बैठे हुए हो? कौन तुम्हें पीछे पड़ा है तुम्हारे? हैं? कोई देव ऊपर से उतर के आने वाला है क्या, कि लो जी विवेक जी आप बहुत अच्छे, लो जी जब मेडिसिन ले लो, हैं? कोई कोई आने वाला है क्या? किसी कोई आशा चल रही है, कोई दिमाग चल रहा है, कोई कोई सोना चांदी तुम इकट्ठा ऐसा कर लोगे तो वो तुम्हें सम्यक दर्शन दे देगा क्या, लो लो सम्यक दर्शन ले लो, तुमने सोने पे बहुत मेहनत करी? कुछ है क्या ऐसा दिमाग में, कोई है क्या फतूर? अरे भाई विचार करो, मैं कर क्या रहा हूँ? मैं अकेला रह जाऊंगा, ये सब पड़ा रह जाएगा, वो पर्याय छूट जाएगी। और पर्याय छूटने के बाद अगर वेद ज्ञान नहीं लिया, सम्यक दर्शन नहीं लिया, तो भाई साहब मैं कहाँ कैसी दशा में डला रहूंगा? आचार्य कहते तेरे हाथ में इतना बढ़िया तत्व ज्ञान लगा, तो तू किसके भरोसे ढिलास कर रहा है? क्यों ढिलाए कर रहा है? क्यों इतना आलस प्रमाद बन रहा है? और क्यों उन्हीं संयोगों में इतनी ताकत लगा रहा है? अगर बेटे को कुछ हो जाए तो रात की नींद खराब, दिन की नींद खराब, और आत्मा राम खोया हुआ है, कोई नींद खराब नहीं है, अंतरंग में कोई खबर नहीं है। तो आचार्य कहते हैं तुम्हें अपने स्वरूप से प्रेम नहीं है, अभी तुम्हें संसार का दुख समझ में ही नहीं आया। तुम कहते तो हो कि दुख है, आकुलता है, लेकिन उस दुख और आकुलता को पहचाना नहीं। अभी भी वही आशा है कि सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा। अरे रे रे रे, प्राप्त पर्याय में तन्मय होने की कितनी सजा मिलती है जीव को, इसका विचार करना हो तो निगोदिया से लेके अभी तक की अवस्थाओं का विचार करो। देखो भैया, देव गति की पर्याय में तन्मय एक इंद्रिय जीव होता है, और नरक गति का जीव संगी पंचेंद्री होता है। नरक गति का जीव संगी पंचेंद्री क्यों होता है? विचार करो।
विचार करो, मुझे दोनों बातें विचार करो। एक तो वो बात विचारने योग्य है ही कि साहब वहां उस पर्याय से वो छूटना चाहता है, इसलिए संगी। और मैं तो कहता हूँ कभी कभी समझ लो ऐसा भी होगा कि प्रकृति कहती है अब नरकों के इतने डंडे खा लिए, अभी भी अगर अकल आ गई हो तो निकल, तुझे संगी पंचेंद्री फिर से बनाते हैं, अभी भी सम्यक दर्शन ले ले। और देवगति वाला एक इंद्रिय की पर्याय में इसलिए जाता है कि हे मूर्ख, तुझे इतनी अनुकूलता दी हमने, देख रोटी की व्यवस्था नहीं करनी, ठीक है, शरीर में कोई रोग नहीं होता, कोई किसी भी प्रकार का वहां पे आर्त ध्यान करने की जरूरत नहीं है, और इससे और जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, समोषण में जा सकता है कि नहीं जा सकता देवगति का जीव। तुझे इतनी अनुकूलता दी और फिर भी तूने आत्मा अनुभव नहीं किया, तो अब जा एक इंद्रिय की पर्याय में जा। ख्याल में आया कि नहीं आया? प्रकृति का उसूल समझ में आया कि नहीं आया? कि नरक गति वाला कभी असंगी नहीं होता, और देव गति वाला जीव अगर अपने स्वरूप को नहीं जाने तो एक इंद्रिय आदि की पर्याय में चला जाता है। तो ये भी समझने लायक है कि मानव प्रकृति हमसे कहती है कि भाई नरक गति जैसी वेदना पाकर भी तुझे कुछ समझ में नहीं आई तो फिर से समझ ले, एक बार और मौका देते हैं, अवसर देते हैं तुझे। देखो भाई, मनुष्य गति का अर्थ है कि हम उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं कि यहाँ से हम देखो, मनुष्य गति माने कितने रास्ते खुलते हैं पता है विवेक जी? मनुष्य गति माने वो चौराया, चौराया समझ गए ना? सागर का कोई चौराया याद करो, हाँ वो मस्जिद है ना बीच में, उस मस्जिद से चारों रास्ते खुलते हैं, है ना? एक विजय टाकीज, एक मनोहर टाकीज वाला, एक अप्सरा कौन इधर वाला, है ना? चार खुलते हैं, 3 बत्ती वाला। ऐसे ही इस मनुष्य गति से 4 रास्ते खुलते हैं, 5 रास्ते खुलते हैं। जीव चाहे तो मोक्ष चला जाए, जीव चाहे तो नरक गति चला जाए, जीव चाहे तो देवगति चला जाए, जीव चाहे तो त्रियंच गति चला जाए, और जीव चाहे तो फिर मनुष्य हो जाए। ख्याल में है कि नहीं आया? आचार्य कहते तुम्हें हमने ऐसी जगह चौराहे पे हो तुम, जहां तुम अपने पुरुषार्थ से जहां जाना चाहो वहां जा सकते। बोलो कहाँ जाना चाहते हो? देवगति, देवगति। अरे भाई, देवगति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, ये सब संसार है, इनमें सुख नहीं है। गतियों का चुनाव नहीं करना। मैं गति से रहित अगति वाला तत्व हूँ। ये गतियां फतियां संसार हैं, मैं गति वाला नहीं हूँ। मुझे कोई गति फति, वो पंचम गति नाम है, वो गति नहीं है। वो पंचम गति बोल देते हैं, इन 4 गतियों के चक्कर में उसको पंचम गति बोलते हैं। अरे विवेक जी, बुंदेलखंड में एक कहावत है ना, गते हो जाए तुम्हारी गते, बोलते ना गत, क्या बोलते, गते हो जाएंगी गते, है ना? गते सुधर जाए तुम्हारी, ऐसा कुछ बोलते ना। वो गतियों ही से है गते। समझ गए ना? गति माने जहाँ गते हो जाए। पंचम गति गति नहीं है, वो तो सिद्ध लोक है, वो तो आनंद का धाम है, वो तो चैतन्य धाम है, वो चैतन्य की अवस्था का परम सर्वोत्कृष्ट रूप है। वो कोई गति फति नहीं है। गति माने जहाँ गति सुधरती हो, समझ गए ना? जहाँ जीव की दशा बिगड़ती हो। ओ, मैं तो गतियों से रहत हूँ, ये नियम सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने उपयोग किया है। मैं गतियों से भिन्न अगति वाला ज्ञायक भगवान आती हूँ। मैं पर्याप्तक भी नहीं, मैं अपर्याप्तक भी नहीं, मैं संगी भी नहीं, मैं असंगी भी नहीं, मैं एक इंद्री से लेके किसी भी प्रकार की गति वाला जीव नहीं हूँ। मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो कारण परमात्मा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? सुनील जी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सचिन जी? तो ऐसा इन गतियों में लोभ नहीं करना, गति वाला अपने को नहीं मानना, गतियों से भिन्न ज्ञायक की आराधना करना। तो हम सब ये विचार करेंगे आज कि ये उपयोग पर में इतना क्यों जा रहा है, पर से मुझे क्या मिलेगा, पर से मुझे ना तो आज तक कुछ मिला है। अरे समझदार के लिए सारा काफी है, और अपने के लिए तो सारे की जरूरत ही नहीं है। अपन तो खुद 40-45 साल का अनुभव करके बैठ गए, कुछ नहीं मिला। बैठ गए कि नहीं बैठ गए? सचिन जी बैठे कि नहीं बैठे? शिखा जी समझ में आ रही बात कि नहीं?
45 साल में कुछ नहीं मिला, ये अनुभव आपके पास है कि नहीं? ये भी किसी पूछने से आना पड़ेगा कि साहब हम मिला कि नहीं मिला, कुछ मिला है? अच्छा बताओ, कुछ मिला हो तो बताओ, कुछ मिला कि नहीं? साहब बहुत मिला ना। तो जो मिला उसमें तुम्हें क्या मिला? तुम्हें कुछ मिला? बोलो, तुम्हें कुछ मिला है क्या? कि नहीं साहब मुझे सुख मिला। सुख मिला है, गारंटी है। सुख मिला है कि हाँ साहब सुख मिला है, तो अभी सुखी हो कि नहीं? कि नहीं साहब अभी तो वापस वही अवस्था है। तो ऐसे सुख का क्या करोगे? विवेक जी, शाम को बहुत बढ़िया भोजन किया आपने, है ना? सुख मिला था? क्या मिला था? अब है नहीं, अब कुछ भी नहीं है। अब तो वापस वही बेचैनी है। कल फिर प्लानिंग करेंगे, कल बढ़िया फिर बनाओ। तो ऐसे ये क्षण क्षण के सुखों से क्या करोगे? देखो भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन क्षण क्षण के सुख से सुखी नहीं होता जी। ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा सोचे कि हम क्षण क्षण के सुख इकट्ठे कर लेंगे, इकट्ठे करने की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। और जब व्यवस्था नहीं है तो इसलिए हमें ज्ञानी जीवों ने शाश्वत सुख को तलाश करने की बात कही। तो समझे ये बात कि भाई यहाँ कब तक ये क्षण क्षण के सुख में लगे रहेंगे? एक सुख आता है, निरंतर द्वारा खड़ा चला जाता है, फिर वापस व्यवस्था करो, फिर व्यवस्था। कब तक लगे रहेंगे इस जीवन में? है, बोलो। हमें हमें समझना ही पड़ेगा ना कि ये भैया, मुझे अनंत काल तक रहना है, मैं कब तक इस चक्कर में फंसूंगा? लोक में चतुराई करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। लोक में इस पर्याय में 60 वर्ष रहना है, तो अभी परमानेंट व्यवस्था करते हो कि कहीं भी रहने लगते हो? बोलो। गरिमा जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस लोक में 60-70 वर्ष रहना होता है, तो ऐसा करेंगे ना, 3-4 दिन गरिमा जी के यहाँ, 5 दिन विवेक जी के यहाँ, 8 दिन अनुरंजन जी के यहाँ, 50 दिन इनके यहाँ, 20 दिन इनके यहाँ, इसे डिवाइडेशन कर लेते हैं। ऐसे करके 365 दिन घूम जाएंगे, फिर दोबारा नंबर लगाएंगे। कोई ऐसा मूर्ख है संसार में? अरे बोलो विवेक जी, कोई है ऐसा मिला आज तक? कोई पागल आदमी आपको देखा? अरे एक गरीब से गरीब आदमी भी अपना झोपड़ा बनाता है। क्या कहा मैंने? गरीब भिखारी भी अपना झोपड़ा बनाते हैं कि स्थायी रहना है भैया। ऐसे कैसे करते रहेंगे? कोई 2 दिन की बात है? हैं विवेक जी, आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। जब मैं दिल्ली आया था, ये बातें आपको नहीं पता लेकिन अभी पता चलेंगी। जब मैं दिल्ली आया था तो मैं तो कितनी उम्र में आ गया था, 22 साल की उम्र में आया था, 22-23 साल में। तो शादी वादी तो हुई नहीं थी और मैं यहाँ रहता था। तो क्या होता था कि मेरे 7 दिन फिक्स थे, 7 घरों में खाना खाने जाता था, 7 डेज। ठीक है, एक दिन इस घर में, एक दिन इस घर में, एक दिन, उस 7 की सिस्टम चलता था। ठीक है, माने इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि चाय की व्यवस्था थी मेरी, कि चाय भी मेरे को कब कहाँ पीनी, सब सेट था। लेकिन साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर मैं बहुत बीमार हो गया दिल्ली में। क्योंकि रोज खाना बदल बदल के खाता था। किसी के यहाँ मिर्च मसाले कुछ, किसी के यहाँ मिर्च मसाले कुछ, किसी के यहाँ कुछ। मेरी तो जो है हालत खराब हो गई। तो 6 महीने 8 महीने में जब मैं बहुत ही, मेरा गला पकड़ गया, बोलने की स्थिति नहीं बची, प्रोजन करने में दिक्कत ही होने लगी, तो मैंने निर्णय लिया कि भाई साहब ये दिल्ली में नहीं रह सकता, मैंने कि जाना पड़ेगा दिल्ली छोड़ के। ख्याल में है कि नहीं है? तो सब लोग कहे साहब पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है। अब हम भी समझे पॉल्यूशन है, लेकिन हमने कहा चाहे कुछ भी हो, मेरी तो हालत खराब है। तब एक हमारे, समझ लो, साधर्मी है, वो मुझे नेचर केयर वालों के पास ले गए इलाज कराने के लिए। तो नेचर केयर वालों ने मेरा इलाज किया, सब बातें हुई। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप जी अलग अलग घरों में खाना खाते हो ना, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सबका टेस्ट अलग अलग है। अब आप सबके टेस्टों को कैसे पचा पाओ? इतनी तो दिक्कत इसलिए बन रही है आपको। समझ में आया कि नहीं आया? और मजेदार बात है कि फिर कुछ समय बाद जब शादी हो गई और फिर एक ही जगह भोजन प्रारंभ हुआ, तो ठीक हो गया, गला वाला सब समस्याएं खत्म हो गई। तो देखो, लोग में भी आचार्य कहते तुम अगर इतनी जगह बदली करोगे थक जाता है। फिर जीव कहता है स्थायीपना चाहिए। तो तुम इस 4 गति से नहीं थके क्या? त्रियंच गति का भोजन कर लिया, मनुष्य गति का भोजन कर लिया, नरक गति का कर लिया, देव। समझ में नहीं आया कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ ये सब? देखो,
सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए एक ही भोजन कर रहे हैं, इसलिए कोई रोग नहीं है। और हम रोज भोजन बदल रहे हैं, इसलिए रोगों की भरमार पड़ी हुई है, ये रोग ही रोग हो रहे। सिद्ध भगवान एक स्वरूप के आश्रय से हैं, तो सारी दुविधाएं खत्म हो गई। और हमें तो कभी ये आश्रय, कभी ये आश्रय, कभी ये आश्रय, कभी लगता है पैसा मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, कभी लगता है बढ़िया शरीर मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, कभी लगता है साहब बेटा कुछ बन जाए तो सुखी हो जाएंगे। समझ ही में नहीं आ रहा कि तुम किसके आश्रय से सुखी होना चाहते हो। वो जो सबके भरोसे रहेगा, क्या होगा? 7 मामाओं का भांजा भूखा, सुना के नहीं सुना? एक भांजा और मामा कितने? 7। और भांजा भूखा कैसे? कि जब वो पहले मामा के यहाँ गया, तो पहले मामा ने सोचा दूसरे मामा के यहाँ खाया होगा, रहने दो। अब बेचारा वो भी कुछ ना बोल सका। दूसरे मामा के यहाँ गया, उनने सोचा किसी और के खा गया होगा। ऐसे करते करते वो 7 घर में घुमाया, किसी ने रोटी न खिलाई। ऐसे ये जीव, ये सब पर द्रव्यों के भरोसे बैठा है और मिलता जुलता कुछ नहीं। और कहने को मामा साथ साथ है, कहने को तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है। क्या कर लिया तुम्हारे परिवार ने? ऐसे जीव सोचता है मेरे को सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, और बेचारा रोता रहता है, अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करता है। क्यों? उसे पता है कि कहीं से शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सब गहराई से तत्व विचार के माध्यम से स्वरूप की आराधना करना सीखें। एक गायक के आश्रय से ही सच्चा सुख मिलेगा, ये निर्णय करें। पर द्रव्य में उपयोग नहीं भरमाना। क्या लिखा टोडामल जी ने? महेश जी कुछ याद है टोडामल जी ने क्या लिखा? टोडामल जी साहब ने लिखा बहुत अच्छी बात, कि अपने उपयोग को व्यर्थ में नहीं भरमाना। ये टोडामल जी साहब का वाक्य। क्या? ये उपयोग बहुत कीमती है, इसकी बहुत कीमत है, और इसको व्यर्थ में नहीं भरमाना। प्रमोद जी समझ में आए कि नहीं आया? है? व्यर्थ में नहीं भरमाना। अंशु जी समझ में आ रहा है? हैं? ख्याल में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? सब बढ़िया समझ में आ रहा है? ख्याल में आ गई बात। तो अपने स्वरूप की आराधना करो, पर द्रव्य में उपयोग मत भरमाओ। पर द्रव्य हमें सुखी नहीं बना सकता। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई धन, कोई वैभव ये सुखी नहीं बना सकते। देखो भाई, रोटी, कपड़ा, मकान इस देह की आवश्यकता तो हो सकती है, सुखी होने का उपाय नहीं। शरीर संयोग हमारी वर्तमान की आवश्यकता तो हो सकते हैं, लेकिन ये सुखी होने का उपाय नहीं। तो आवश्यकता को आवश्यकता ही समझो तो ठीक है। और आवश्यकता को तुमने अनिवार्यता समझ लिया और सुखी होने का उपाय समझ लिया, ये अज्ञान है, ये मिथ्या दर्शन है, ये अनंत दुख का कारण है। ये सब मिथ्या मान्यता छोड़ो भाई। वर्तमान में कसाय तीव्र है, उदय तीव्र है। इन संयोगों के बिना नहीं रह सकता। मैं रोटी, कपड़े, मकान के बिना नहीं रह सकता, ये परम सत्य है। मैं भी मुनि राज नहीं बन सकता, मेरा ऐसा पुरुषार्थ नहीं दिखता, लेकिन इनसे सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता तो मैं अभी त्याग कर सकता हूं कि नहीं? है? राग देश बाद में त्यागे, राग देश का मोह तो त्यागे कि नहीं मोह समझे? है? राग के राग का त्याग तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हैं? राग के राग से तो दुख ही मिलता है, लेकिन राग के राग से क्या मिलता है? दुख। तो निर्णय करें, अभी का अपना समय हुआ, उपयोग के प्रयोग को समझें, भेद ज्ञान करें, सच्चे सुख का सच्चा उपाय करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी